ओके सो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है डेवऑप्स जीरो टू हीरो बैच 7 में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गिट लैब के बारे में। भैया ये गिट लैब क्या है और आपने इसको गिट एंड गिटहब फंडामेंटल्स एडवांस्ड उसमें क्यों नहीं पढ़ाया? क्या गिट लैब गिटहब से अलग है? क्या गिट लैब बिट बकेट से अलग है? क्या गिटलैब पे ऐसे कुछ कमाल की चीजें होती है जो बाकी प्लेटफॉर्म्स में नहीं हो पाती? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम लोग देखने वाले हैं लाइव। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार मैं आपको एजेंडा बता देता हूं कि क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, मतलब क्या क्या सीखने वाले हो आप लोग। चलो, सबसे पहले आप लोग सीखोगे व्हाट इज गिटलैब। ओके, देन how is it different from GitHub या फिर Bitbucket? ओके, GitHub Bitbucket से डिफरेंस क्या है इसमें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग देखेंगे हाउ टू यूज GitLab। ठीक है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है हाउ टू यूज GitLab। ओके, हाउ टू यूज GitLab। फिर GitLab के जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं या फिर प्रोजेक्ट्स, फिर ग्रुप्स। ओके, प्रोजेक्ट्स ग्रुप्स इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं फटाफट से अपना सिलेबस में आपको दिखा देता हूं। प्रोजेक्ट्स ग्रुप, ओके ग्रेट। फिर हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रिएट मैनेज प्रोजेक्ट्स ग्रुप्स। फिर हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट पाइपलाइंस इन गिटलैब। हाउ टू क्रिएट पाइपलाइंस इन गिटलैब। बहुत सारे लोग जो गिटलैब यूज करते हैं इसी चीज के लिए यूज करते हैं कि वो लोग CI/CD पाइपलाइंस बिल्ड कर पाए। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है, इसीलिए पाइपलाइंस मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उस पाइपलाइन में कैसे वेरिएबल्स को यूज करना है, विच इज सीक्रेट्स वेरिएबल्स या फिर आपके आर्टिफैक्ट्स। मतलब ऐसे समझिए कि अगर आपके पाइपलाइन में कुछ डेटा स्टोर होना है, वो आपको किसी जगह एक्सपोर्ट करना है, तो आर्टिफैक्ट्स लगते हैं, तो वो भी देखने वाले हैं भैया। और क्या क्या देखने वाले हैं? सेल्फ होस्टेड रनर्स भी देखने वाले हैं कि गिटलैब को यूज करके आपको अगर किसी और इंस्टेंस पे डिप्लॉय करना है या उस पे पाइपलाइन चलानी है तो वो कैसे करते हैं, रनर्स क्या होते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। सुपर्ब। प्लस इसके साथ सैस रनर्स भी देखने वाले हैं। सैस रनर्स जो गिटलैब के खुद के रनर्स होते हैं वो भी देखने वाले हैं। भैया ये सब रनर वनर नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आज के सेशन में हर चीज क्लियर होने वाली है। और भैया इतना सब करा दिया है तो एक आधा प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय करा लो। एक प्रोजेक्ट भी डिप्लॉय करेंगे वाया CI/CD पाइपलाइंस इन गिटलैब। तो ये आज का एजेंडा रहेगा दोस्तों। आई होप आपको ये एजेंडा देख के इंटरेस्ट आया होगा कि भैया ये क्या होता है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है, अगले हफ्ते जब हम लोग AWS पढ़ेंगे तो गिटलैब का और AWS का इंटीग्रेशन भी कराया जाएगा, जिससे कि आप एंड टू एंड गिटलैब सीख लो। अभी कैसे हम लोगों ने AWS स्टार्ट नहीं किया है, अभी AWS में हम लोग सिर्फ EC2 इंस्टेंसेस बनाते हैं। जब हम लोग AWS पढ़ेंगे, IAM पढ़ेंगे, अलग अलग सर्विसेज पढ़ेंगे, उन सर्विसेज को कैसे गिटलैब के साथ इंटीग्रेट करना है वो भी देखने वाले हैं। तो फटाफट मुझको चैट में बता दो इफ यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर टुडेज बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गिटलैब सेशन। क्या बात है, बूम इन द चैट, अमेजिंग अमेजिंग। सबसे पहले समझते हैं कि भैया गिटलैब होता क्या है। गिटलैब एक ऐसा टूल है जो आपको कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज देता है। मतलब भैया क्या, जैसे आपने गिटहब पढ़ा था, आप एक गिट रिपॉजिटरी बनाते हो,
उसमें अपना प्रोजेक्ट डालते हो और उस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को आप मैनेज करते हो, उसमें वर्जन कंट्रोल करते हो। ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी कैपेबिलिटीज गिटलैब में भी होती है दोस्तों। और गिटलैब की खासियत क्या है? उसमें इंटीग्रेटेड CI/CD फीचर्स है। इंटीग्रेटेड CI/CD फीचर्स है भैया, वो तो गिटहब एक्शंस में भी है, बिल्कुल है। बट गिटहब एक्शंस एक बहुत ही लेटेस्ट स्टेज में आया था एंड अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है इतना कि लोग गिटलैब को छोड़ के गिटहब एक्शंस पे जाए। तो गिटलैब इज हेयर सिंस अ लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से है। प्लस अगर हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करें तो गिटहब को आप अपने खुद के सर्वर पे नहीं चला सकते। भैया इस चीज का मतलब क्या है? इस चीज का मतलब है कि अगर मैं जाऊं www.github.com पे, तो ये मुझको github.com का UI खुलता है। और अगर मैं जाऊं www.gitlab.com पे, तो ये मुझको gitlab.com का UI खुलता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पे बढ़िया सॉफ्टवेयर बना सकते हो, अपने गिट रिपोजिटरीज रख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, सिक्योर तरीके से कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। बट जब बात आती है खुद के इन्वायरमेंट की, लेट्स से मैंने एक AWS पे EC2 इंस्टेंस बना दिया, उस इंस्टेंस पे मुझको अपने कंपनी के लिए गिटहब चलाना है, तो वो मैं फ्री में नहीं चला सकता। उसके लिए मुझको गिटहब एंटरप्राइज एडिशन लेना पड़ता है। मतलब अगर मैं गिटहब के साथ कंपेयर करूं, तो गिटहब आप अपने खुद के इंस्टेंसेस पे नहीं चला सकते। गिटहब हमेशा आपको क्लाउड पे ही चलाना पड़ेगा, विच इज github.com। या फिर आपको पेड एंटरप्राइज एडिशन लेना पड़ेगा। व्हेन इट कम्स टू गिटलैब आप खुद के भी इंस्टेंस पे चला सकते हो, खुद के टीम्स के लिए चला सकते हो। मतलब trainwithshubham.gitlab.com खुद का इंस्टेंस सेल्फ होस्टेड भी बना सकते हो। कितने लोगों को ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझ में आया कि गिटलैब आपको सेल्फ होस्टेड, आपके खुद के सर्वर पे भी चलाने के कैपेबिलिटीज देता है। मतलब इन शॉर्ट, अगर आप करते हो डॉकर रन गिटलैब और आप करते हो डॉकर रन गिटहब, इसमें से जो गिटलैब वाला है वो आप इन अ डॉकर कंटेनर चला सकते हो, गिटहब को नहीं चला सकते हो। विच मेक्स गिटलैब व्हाट? ओपन सोर्स, ओपन टू यूज। गिटहब व्हाट? यूज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। कितने लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया? जो सबसे मेजर डिफरेंस है, सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। ओके चलो, अब बिटबकेट के साथ क्या डिफरेंस है? बिटबकेट अगेन एटलासियन का प्रोडक्ट है, जैसे गिटहब है वैसे ही बिटबकेट है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बस बिटबकेट में जो इंटीग्रेशंस विद जीरा, कॉन्फ्लुएंस, ये सब बहुत ही सीमलेस तरीके से होते हैं। जीरा का इंटीग्रेशन गिटलैब के साथ और गिटहब के साथ भी हो सकता है, बट जितने फीचर्स बिटबकेट में देते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो आई होप आप सबको एक आइडिया लग गया होगा कि गिटलैब, बिटबकेट, गिटहब, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर सकते हो। बट कुछ प्लेटफॉर्म अच्छे फीचर्स देते हैं, जैसे गिटलैब CI/CD के लिए, डेवऑप्स के लिए, डेवसेकऑप्स के लिए बहुत अच्छे फीचर्स देता है। डेवसेकऑप्स के लिए बहुत अच्छे फीचर्स देता है, इनबिल्ट कैपेबिलिटीज भी देता है। तो अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर हो और अगर आपको चूज करना है बिटवीन गिटहब एंड गिटलैब, जहां पे आपके ऊपर सारी चीज डिपेंडेंट है, यू आर द सोल ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट,
then GitLab is the better option. How many of you understood this? कितने लोगों को समझ में आ गया कि आप GitLab खुद के सिस्टम पे भी चला सकते हो कि shubham.gitlab.com, एंड उस सिस्टम पे आपका Git वर्जन कंट्रोल UI के थ्रू चल रहा है. github.com को आप डाउनलोड करके खुद के सिस्टम में नहीं चला सकते हो. ठीक है, चलो. अब व्हाट इज GitLab? इट्स एन ओपन सोर्स टूल जहां पे बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को. अगर आप इसकी प्राइसिंग को देखेंगे तो फॉर पर्सनल यूज़ इट्स कंप्लीटली फ्री. ऑब्वियसली फॉर टीम यूज़ प्रीमियम वो लोग चार्ज करते हैं. प्लस आप सेल्फ मैनेज्ड और डेडिकेटेड सर्वर्स भी ले सकते हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है भाई ये. बहुत मतलब कि आप खुद भी मैनेज कर सकते हो. ये ऑप्शन गिटहब फ्री में नहीं देता, ये ऑप्शन गिटहब चार्ज करता है इस चीज़ के लिए. ठीक है, चलो एक ओवरव्यू मिल गया है कि भैया GitLab क्या है. ओके, एक छोटा सा ओवरव्यू मिल गया है अबाउट GitLab. अब ज़रा देखते हैं कि भैया GitLab इससे डिफरेंट कैसे है GitHub Bitbucket से. हर किसी के एक पर्टिकुलर खासियत रहती है. GitLab इज पर्टिकुलरली यूज फॉर CI/CD, DevOps and DevSecOps. Bitbucket is mostly done for project tracking and management. GitHub is mostly done for open source contributions. जितने भी open source contributions हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, मेजरली GitHub पे यूज होता है. ठीक है, अब हाउ टू यूज GitLab? सिंपल सा है, जाओ डायरेक्टली GitLab पे. अगर आपको देखना है वाई GitLab, क्यों GitLab बहुत फेमस है, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि बहुत ही फास्ट है. GitLab का जितना फंडिंग मिला हुआ है, जितना बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में बहुत फास्ट है. प्लस GitLab एक ऐसा टूल है जिसने AI को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किया हुआ है. बट भैया वो तो GitHub Copilot में भी यूज़ किया और GitHub Copilot और जल्दी आया था. बिल्कुल सही है, बट सेम इन लोगों ने GitLab Duo नाम से निकाला है. तो GitLab Duo, ये GitLab Duo नाम से उन्होंने खुद का ही एक AI बॉट निकाला हुआ है जो स्पेसिफिकली DevOps एंड डेवलपमेंट के लिए ही बना हुआ है. तो वो लोग DevOps पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बेसिकली GitLab वाले. तो ये आप पढ़ सकते हो कि सिक्योरिटी, डिप्लॉयमेंट, प्लानिंग बहुत ही क्रेजी है. प्लस उसका जो सोर्स कोड है वो उन्होंने ओपन रखा हुआ है कि भैया देख लो, मस्त इन एन ओपन सोर्स मॉडल एवरी टाइम देयर वाज अ गैप, ये वो. तो इन्होंने पूरा मस्त करके रखा हुआ है. तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई GitLab. अभी हाउ टू यूज GitLab हम लोग डायरेक्टली प्रैक्टिकली देखने वाले. इस सेशन में कोई भी थ्योरी नहीं है, कोई भी PPTs नहीं है. लेट्स साइन इन. तो आपको एक हिंट दे देता हूं कि मैं अपनी कंपनी में क्या यूज करता हूं. शुभम वर्क, मैं अपनी कंपनी में क्या यूज करता हूं. आई होप यू ऑल गॉट द आइडिया कि मैं अपनी कंपनी में क्या यूज करता हूं. ठीक है, आप लोग को लोगो देख के समझ में आ गया होगा कि मेरे बुकमार्क्स में क्या क्या है. ठीक है, चलो अब ये है आपका GitLab का साइनिंग पेज. आप चाहो तो ये ट्यूटोरियल साइड बाय साइड भी कर सकते हो, जहां पे मैं आपको बताऊंगा और सेम आप अपने साइड भी कर सकते हो. आप डायरेक्टली GitLab पे जाओगे, gitlab.com पे, और वहां पे जाके यू कैन गो टू साइन इन. जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड तो है ही नहीं. फिर आप करोगे डोंट हैव एन अकाउंट, कोई बात नहीं, रजिस्टर नाउ. क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ एंड आप अपना अकाउंट बना सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम से या फिर डायरेक्टली गूगल से. तो मैं गूगल पे क्लिक कर दूंगा एंड मेरा अकाउंट इस ईमेल आईडी के साथ मैं बना दूंगा. ओके, कंटिन्यू. इस ईमेल आईडी के साथ मैंने अपना एक अकाउंट बना दिया है. चलो अब कुछ वेरिफिकेशन के लिए वो खिलाएगा कि आप इंसान हो, जानवर हो, रोबोट हो, क्या हो. पिक द डाइस पेयर विद द सेम आइकन. ओके,
फेसिंग अप, तो भैया कौन सा वाला है बता दो यार, ये मछली दिख रही है मुझको कुछ, तो ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों में खिलौना वो जो भी है ट्रायंगल दिख रहा है, ये हो गया। पिक द डाइस पेयर अप, हाँ हाँ ये हो गया ट्रायंगल वाला, डन। वेरिफिकेशन कंप्लीट, यू हैव प्रूवन यू आर अ ह्यूमन, बहुत सही, ह्यूमन कर दिए हम लोग। वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन कोड टू ट्रेन विद शुभम, ओके चलो जरा देख लेते हैं वेरिफिकेशन कोड, ओके 0394, ओके आपको भी एक ऐसा वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। पहले आपको अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना है, फिर आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। तो लेट्स से 91 इंडियन, ये मेरा फ़ोन नंबर है, ओके 0 हटा दो। अब वेरिफिकेशन, प्लीज सॉल्व दिस पजल सो दैट वी नो, अरे भाई फिर वेरीफाई कराओ इसको, कौन सा वाला, ये वाला, ओके अब कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि ये फ्री है और इसका इवन सेल्फ होस्टेड वाला फ्री है, सब कुछ है, तो लोग इसको मिसयूज ना करें, इसलिए उन्होंने बहुत लेवल की सिक्योरिटी लगा के रखी। ये एप्पल अभी सही है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, सेंड कोड, अभी मुझको एक कोड आएगा अपने फोन नंबर पे, ओके 9274, ओके ग्रेट। ये करना क्यों जरूरी है बताओ? ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गिटलैब के बहुत सारे फीचर्स फ्री है, तो कोई भी कितने भी अकाउंट बना के गिटलैब को मिसयूज कर सकता है, इसीलिए वो लोग ईमेल और फोन नंबर वेरीफाई कराते हैं, और विद इन फर्स्ट 3 days आपको ये वेरीफाई करना ही पड़ता है। ये लोग कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लेते, कोई पेमेंट नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस ले लेते हैं, जिससे कि वेरीफाई हो जाओ आप। चलो, वेलकम टू गिटलैब शुभम, टू पर्सनलाइज योर गिटलैब एक्सपीरियंस वीड लाइक टू नो मोर अबाउट यू। अब यहाँ पे आप बताते हो कि आप कौन हो। जनरली डेवऑप्स इंजीनियर्स अगर आप बताते हो तो जो गिटलैब की CI/CD फीचर्स रहते हैं, उन CI/CD फीचर्स में हेल्प, टूल किट, ये सब आने लगते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस और रिच हो जाता है। तो सिलेक्ट अ रोल, डेवऑप्स इंजीनियर, आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेवलपमेंट टीम लीड, डेवऑप्स इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट डिजाइनर। आपने देखा कुछ सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टीम्स पे ही फोकस है। जब आप गिटलैब ज्वाइन करते हो, आर यू फ्रॉम एग्रीकल्चर डोमेन, हेल्थ केयर डोमेन, क्या दुनिया भर के डोमेन पूछता है। दिस टूल इज स्पेसिफिक फॉर डेवलपर्स एंड डेवऑप्स इंजीनियर्स, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर सिलेक्ट कर लो। आई एम साइनिंग अप फॉर गिटलैब बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टोर माई कोड, आई वॉन्ट टू मूव माई रिपोजिटरी फ्रॉम गिटहब या बिटबकेट टू गिटलैब। तो ये भी आज हम लोग देखेंगे कि गिटहब की कोई रिपोजिटरी को गिटलैब पे कैसे मूव करे, वो भी देखेंगे। I want to learn the basics of Git. I want to use GitLab CI with my existing repository. Generally लोग इसके लिए यूज करते हैं GitLab CI, ये इसका एक टूल रहता है जो बहुत पावरफुल है। ओके, तो बेसिकली हम लोग आई वॉन्ट टू लर्न बेसिक्स ऑफ गिट कर चुके हैं। स्टोर माई कोड आप लोग किस चीज के लिए यूज करना चाहते हो बताओ? 1 2 3 4 5 6, which one would you choose? I would go for 4, CI. Okay, who will be using GitLab? My company or team? Just me. अभी के लिए just me. What would you like to do? Create a new project or join an existing project? I want to create a new project, explore things like that. Email updates, I like to receive updates about GitLab. हाँ, मुझको अच्छा लगता है नई नई चीज़ें सीखना। ओके, कंटिन्यू। एंड ये करने के बाद आप थोड़ा बहुत बता देते हो अपने बारे में टू GitLab, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस बेटर कर दे। क्रिएट और इम्पोर्ट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। आप अपना प्रोजेक्ट GitHub से
इंपोर्ट कर सकते हो, बिट बकेट से इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो। देखो पहले ये लोग एक ऑप्शन देते थे गिटहब इंपोर्ट, यहाँ पे एक गिटहब का आइकन बन के आता था, बट उससे क्या हो जाता था, जो आदमी फर्स्ट टाइम गिटलैब के बारे में जान रहा है उसको गिटहब दिखता था, फिर वो उधर भागता था। इन लोगों ने गिटहब का आइकन ही हटा दिया और इन्होंने क्या किया, रिपॉजिटरी बाय यूआरएल डाल दिया। अगर आप रिपॉजिटरी बाय यूआरएल सिलेक्ट करते हो और उसमें गिटहब की रिपॉजिटरी की यूआरएल डालते हो, सेम काम हो जाता है, वो प्रोजेक्ट इधर इंपोर्ट हो जाता है। तो ऐसा सीन है। तो हमें इंपोर्ट नहीं करना है, हमें स्टार्ट करना है। तो एक छोटा सा मैं आपको एक फंडा बता देता हूं जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप्स, जैसे मेरी टीम है, मैं जहां पे काम करता हूं, मेरी टीम है, वहां पे कुछ कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। जैसे एक ग्रुप बना हुआ है डेवऑप्स, एक ग्रुप बना हुआ है डेवऑप्स, एक ग्रुप बना हुआ है फॉर स्क्रिप्ट्स, एक ग्रुप बना हुआ है फॉर स्क्रिप्ट्स, एक ग्रुप बना हुआ है फॉर डॉक्स। ये ग्रुप्स है। व्हाट इज अ ग्रुप? ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स एंड देयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स एंड देयर प्रोजेक्ट्स। अब जैसे डेवऑप्स नाम का ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल CI CD मैनिफेस्ट्स, या फिर कुबरनेटीज मैनिफेस्ट्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स है। और इन प्रोजेक्ट्स का एक्सेस किसके पास होगा? उन सब के पास होगा जो डेवऑप्स ग्रुप में एडेड है। जैसे मैं एडेड हूं डेवऑप्स ग्रुप में, तो मुझे इसके प्रोजेक्ट्स का एक्सेस होगा। मेरा दोस्त है, मेरा कलीग है, वो भी एडेड है, तो उसको एक्सेस होगा। लेट्स से आपके पास कोई लोग हैं जिनको डेवऑप्स ग्रुप का एक्सेस नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट्स का एक्सेस है, तो आप एक सेपरेट ग्रुप बना के उनको ऐड कर सकते हो। तो ये जो सेग्रीगेशन, टीम मैनेजमेंट, ये काम जो होता है वो गिटलैब में ग्रुप्स नाम से होता है। ये से ग्रुप्स नाम आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, गिटलैब में ही दिखाई देगा। और गिटलैब में इन सारी चीजों को बोलते हैं प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इन सारी चीजों को बोलते हैं प्रोजेक्ट्स। गिटहब में आपका जो यूजर नेम होता है वही ग्रुप होता है और उसके अंदर होती है रिपॉजिटरीज। गिटलैब में आपके ग्रुप्स होते हैं, उस ग्रुप के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो जस्ट अ स्मॉल डिफरेंस, रिपॉजिटरी बोली जाती है गिटहब पे, प्रोजेक्ट बोला जाता है गिटलैब पे। आई होप इजी वे में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि भैया जब हम लोग गिटलैब की बात करते हैं तो यहां पे आते हैं ग्रुप्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो ये आपका ग्रुप एंड उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट। जब आप गिटहब की बात करते हो तो यहां आता है आपका यूजर नेम और यहां आती है आपकी रिपॉजिटरी। कितने लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द डिफरेंस प्रिटी इजीली? कि जब आप, आई होप आपको आ ही गया होगा, ये इट्स अ नो ब्रेनर। देखो github.com, तो ये अगर github.com की बात करो तो यहां पे देखा डिफरेंस समझ में आया? ये आपका डोमेन नेम github.com, ये आपका ग्रुप, ये आपका यूजर नेम, ये आपका प्रोजेक्ट, ये आपका रिपॉजिटरी। यहां इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्ट, ये इस चीज को बोलते हैं आपका यूजर नेम, इस चीज को बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, चल ग्रुप नेम बना लेते हैं। प्रोजेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स। लेट्स से हम लोग TWS DevOps नाम का एक ग्रुप बना देते हैं और उसके अंदर प्रोजेक्ट देखते हैं डेमो CI
CI/CD, डेमो CI/CD नाम का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इस ग्रुप में ये प्रोजेक्ट, तो हमारी URL कैसी बन जाएगी, gitlab.com TWS DevOps 1। ये 1 क्यों डाला है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड किसी ने और TWS DevOps नाम का कुछ बनाया होगा, तो इसने 1 डाल दिया है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुप का नाम सिर्फ TWS डाल दे तो TWS साउंड्स अजीब सा, तो आगे इसने कुछ नंबर्स अपने आप ऐड कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया कि हाउ दीज थिंग्स आर डन। इंक्लूड अ गेटिंग स्टार्टेड रीडमी, ओके, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। आप एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दो। अब आपको दिखाई देगा गिटलैब का UI, ओके। अब लेट्स से मुझे किसी को ऐड करना है तो मैं ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैंने धीरू यादव को ऐड कर दिया, ठीक है, धीरज यादव लिख के आ गया। तो डायरेक्टली मैं इनको एज अ गेस्ट, एज अ रिपोर्टर, एज अ डेवलपर, एज अ मेंटेनर, एज एन ओनर ऐड कर सकता हूं। तो डेवलपर कर दिया, ठीक है, डन। एक्सपायरेशन डेट डाल देता हूं कि 1 दिन बाद एक्सपायर हो जाए इनका एक्सेस, या 1 साल बाद एक्सपायर हो जाए। जनरली इसको ओपन रखते हैं, ठीक है। इनवाइट भेज देता हूं। तो अभी धीरज भाई को इनवाइट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे एंड वो इस ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अभी आप अगर बिगिनर हो, आपने अगर सिलेक्ट किया है कि आई एम जस्ट लर्निंग, तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी, लर्न गिटलैब, सेटअप योर कोड, कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट एंड थिंग्स लाइक दैट। बट अभी कैसे, अभी हम लोग प्रो बन चुके हैं, 1 महीना हो चुका है, तो अभी ये सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जाते हैं डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। ये आ गया अपना प्रोजेक्ट। अब अगर आपको गिटलैब पे कुछ भी पुश, पुल, क्लोन, अनशन चीजें करनी है जो आप गिटहब पे भी करते थे, उसके लिए आपको SSH की या फिर SSO, सिंगल साइन ऑन SAML, आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर आपको HTTPS के थ्रू यूज करना है तो आपको पर्सनल एक्सेस टोकन ही लगेगा। गिटलैब में पासवर्ड नाम की चीज नहीं होती, तो या तो आपको SSH कीज यूज करनी पड़ेंगी, या फिर पर्सनल एक्सेस टोकन, या फिर सिंगल साइन ऑन। भैया सिंगल साइन ऑन क्या होता है, जैसे आपने गूगल पे किया ना, एक गूगल का अकाउंट बनाया और वो लॉगिन हो गया, वैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए एक अकाउंट बनाएगा और उधर से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब मैं पूरा का पूरा आज का ट्यूटोरियल SSH के थ्रू ही कराने वाला हूं। तो मैं AWS पे लॉगिन कर लेता हूं और एक नया इंस्टेंस बनाता हूं, ठीक है, एक नया इंस्टेंस बना लेता हूं। चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एक इंस्टेंस बना के मेरा ऑथेंटिकेटर, ठीक है, एक इंस्टेंस बना लेते हैं और उसी इंस्टेंस पे आज का पूरा सेशन खेलेंगे हम लोग, बढ़िया। लॉन्च इंस्टेंसेस, लेट्स कॉल इट गिटलैब सर्वर टेस्ट, जहां पे हम लोग गिटलैब का सेल्फ होस्टेड रनर भी बनाने वाले हैं, तो इसीलिए गिटलैब सर्वर बैच 7 कर देते हैं, जिससे कि याद रहे। एक उबंटू इंस्टेंस ले लेते हैं बढ़िया सा, x86 आर्किटेक्चर पे, T2 माइक्रो। की पेयर ले लेते हैं हम लोग अपनी वही मस्त सी बैच 7 की ले लेते हैं, एंड HTTPS ट्रैफिक ऑन कर देते हैं इन केस अपने को चाहिए होगा तो। और दैट्स इट, इतना ही करना है। लॉन्च इंस्टेंस कर देते हैं। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अपना इंस्टेंस हो रहा है तैयार, बहुत बढ़िया, पेंडिंग। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ ग्रुप, हाउ टू मैनेज प्रोजेक्ट्स। आप गिटलैब के मेन इस पे जाओगे, होम पेज पे, वहां पे आपको प्रोजेक्ट्स दिखाई देंगे। अब ये डेमो CI/CD इज अ प्रोजेक्ट विच इज प्राइवेट, ठीक है, सिर्फ जो लोग एडेड है वही लोग यूज कर सकते हैं, इट्स अ प्राइवेट प्रोजेक्ट। वैसे ही आप ग्रुप्स में जा सकते हो, मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हो। लेट्स से एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया
TWS नोट्स, ठीक है, TWS नोट्स नाम का बनाया जो मैंने पब्लिक रख दिया। अब वो ग्रुप पब्लिक है, कोई भी आके कुछ भी देख सकता है, ठीक है, हो गया। हु विल बी यूजिंग माई कंपनी, व्हाट विल यू यूज दिस ग्रुप फॉर, टू स्टोर माई कोड, ठीक है। किसी को इन्वाइट करना है तो इन्वाइट कर लो या फिर बस क्रिएट ग्रुप कर लो। अब आपका ये जो TWS नोट्स ग्रुप है, दिस इज पब्लिक, मतलब आप कहीं से भी देख सकते हो। ये अगर मैं आपको लिंक शेयर भी कर दूं तो भी आप इसके अंदर चीज़ें देख सकते हो। इसके अंदर एक सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं डेवऑप्स नोट्स। डेवऑप्स नोट्स बना सकते हैं, पब्लिक रख सकते हैं, इनिशियलाइज रिपोजिटरी विद अ रीडमी, क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अब ग्रुप भी पब्लिक हो गया है, आपका डेवऑप्स नोट्स भी पब्लिक है। अब चाहो तो इसमें नोट्स डाल सकते हो, अनशन चीज़ें जो भी कर सकते हो। अपना इंस्टेंस देख लेते हैं कि कनेक्ट हुआ है नहीं। ओके, आवर इंस्टेंस इज रनिंग, तो इस चीज़ को कर लेते हैं कनेक्ट। ओके ग्रेट, चलो ये अपना टर्मिनल हो चुका है ऑन, और यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, मस्त अपना गिटलैब सर्वर एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा गिटलैब सर्वर SSH करने को तैयार। यस, बहुत बढ़िया, ये हो चुका है हमारा सर्वर रेडी। अब इस सर्वर को और अपनी gitlab.com को हमें कनेक्ट कराना है, पुल पुश ये सारी चीज़ें अनशन चीज़ें करानी है। तो इसलिए हम लोग करेंगे SSH की जेन, SSH की जेन, एक की को जनरेट कराएंगे। ED25519 की रहेगी, कुछ नाम नहीं चाहिए हमें, कुछ पास फ्रेज भी नहीं चाहिए, पास फ्रेज फिर से नहीं देंगे, एंड आपकी की तैयार हो चुकी है। cd.ssh में जाएंगे और ID ED255 ये होगी मेरी प्राइवेट की और ये होगी मेरी पब्लिक की। इस अकाउंट या फिर इस EC2 इंस्टेंस से मुझको गिटलैब पे कोड पुश या पुल करना है तो प्राइवेट की इंस्टेंस पे रहेगी, और जो मेरी पब्लिक की है वो मैं डालूंगा गिटलैब पे। इसको कॉपी कर लेंगे, गिटलैब पे जाएंगे और you can't push or pull repositories using SSH until you add a SSH key to your profile. add SSH key कर देंगे और यहाँ पे SSH keys वाला आ जाएगा इधर। ये सेम चीज़ आप सेटिंग्स से भी ला सकते हो। आप यहाँ पे जा सकते हो बहुत बढ़िया से, और आपकी यहाँ पे सेटिंग्स रहती है, कहाँ गया, ओके, सिक्योरिटी सेटिंग्स, एंड यहाँ पे आपकी कीज रहती है, किधर मुझे दिख नहीं रहा है, ओके किधर गया, यूजर सेटिंग्स, प्रोफाइल, अकाउंट, बिलिंग, चैट, एक्सेस टोकन्स, ईमेल, SSH कीज, एंड यू कैन जस्ट ऐड अ न्यू SSH की। और जो SSH की आपने कॉपी की थी अपने इंस्टेंस से, जो पब्लिक की आपने कॉपी की थी, उसको यहां जाके पटक दो। पटक दिया, अपने आप उसने टाइटल उठा लिया, ऑथेंटिकेशन एंड साइनिंग, और एक एक्सपायरी डेट लगा दिया। ऐड की कर दो। जैसे आप SSH की ऐड कर दोगे, आपकी SSH की इस गिटलैब अकाउंट के साथ रजिस्टर हो गई है। बस अभी आप खुले, अपने मर्जी के मालिक, जैसे आपने गिटहब यूज किया वैसे आप गिटलैब यूज करो, पुश करो, पुल करो, जो मर्जी करो। पुल करके दिखा देता हूं, ये वाला योर अकाउंट इज ऑथेंटिकेटेड विद SSO, मतलब आपने जीमेल के थ्रू या फिर गूगल के थ्रू लॉगिन किया था। अगर आपको पुश एंड पुल HTTPS के थ्रू करना है तो आपको पासवर्ड लगा दो या फिर एक्सेस टोकन यूज करो। पासवर्ड यूज नहीं होता है, इनके ऑफिशियल डॉक्स में भी लिखा हुआ है। पर्सनल एक्सेस टोकन यूज किया करो। अभी मैं पर्सनल एक्सेस टोकन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने SSH को कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। डोंट शो अगेन, हो गया। चलो, व्हाट इज ऑटो डेवऑप्स? अगर आप
अपने आप इस प्रोजेक्ट के लिए CI/CD बनाना चाहते हो तो आप ऑटो डेवॉप्स भी एनेबल कर सकते हो, बट हम लोग ऑटो नहीं करेंगे, हम लोग खुद से पाइपलाइंस बनाएंगे, तो इसको भी बंद कर दो। तो ये ऑटो डेवॉप्स फीचर सिर्फ और सिर्फ गिटलैब में आता है, गिटहब पे नहीं आता। चलो इसको भी बंद कर दो। अब ये हो गया है आपका प्रोजेक्ट, जिसको आप कोड पे जाओ, क्लोन विथ SSH पे जाओ, कॉपी किया एंड डायरेक्टली इधर एक mkdir गिटलैब बना दो, एक गिटलैब फोल्डर बना दो, CD। अच्छा, इस चीज़ का एजेंट विवेक का काम ख़त्म हो गया है, तो हम लोग गिटलैब लिख लेते हैं और इसका कलर भी थोड़ा सा ऑरेंज कर देते हैं और ये जाने दो, अरे ये ठीक है। तो ये हो गया गिटलैब, CD गिटलैब। और यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं गिट क्लोन, सेम कमांड जैसे आप गिटहब पे यूज करते थे, सेम कमांड, गिट वाले ही कमांड, गिट क्लोन। ये गिटलैब का आपका प्रोजेक्ट का SSH का क्लोन करने की कमांड, एंटर। आर यू श्योर यू वांट टू कनेक्ट? यस आई एम प्रिटी श्योर, एंड डन। तो आपने एक प्राइवेट रिपोजिटरी को क्लोन कर लिया है वाया SSH। कितने लोगों को सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट समझ में आ गया है ऑन गिटलैब? एज सिंपल एज गिटहब, कोई डिफरेंट नहीं है। चलो भैया, फिर असली डिफरेंस कहाँ आता है? व्हाट इज द असली डिफरेंस? असली डिफरेंस तब आता है जब ऐसा डेमो CI/CD प्रोजेक्ट आप क्रिएट नहीं करते हो, आप इंपोर्ट करते हो। तो न्यू प्रोजेक्ट पे जाओ, क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट करने की जगह आप क्या करो, इंपोर्ट प्रोजेक्ट कर लो। इंपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करो, गिटलैब, बिटबकेट, फॉगबग्स, मुझे तो पता भी नहीं है फॉगबग्स कौन है, रिपोजिटरी बाय URL, तो ये आपके लिए काम का है। तो उठाओ ट्रेन विद शुभम या फिर कोई भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। भाई 4000 फॉलोअर्स हो गए अपने। चल कोई भी रिपोजिटरी उठा दो, बताओ कौन सी उठानी है? नोट्स ऐप कल किया था, 2 टियर फ्लैग्स आप उससे पहले किया था, पाइथन, बैश, ब्लेज, रिएक्ट, जेंगो, टू डू, वंडरलस्ट, माइक्रो सर्विसेज, प्रॉम ग्राफ, एंसिबल, भाई बहुत सारी रिपोजिटरीज है, कोई भी आप उठा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप उठा सकते हो। अपन चलो Node.js वाला उठा लेते हैं, सबसे ज़्यादा लाइक्ड, सबसे ज़्यादा यूज्ड रिपोजिटरी है, सबसे ज़्यादा फोर्क्ड रिपोजिटरी भी है। तो बस इसकी URL उठा लो, सिंपल URL उठा लो और रिपोजिटरी बाय URL पे क्लिक कर दो, गिट रिपोजिटरी बाय URL पे जाके पटक दो, एंड दैट्स इट। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। प्रोजेक्ट का नाम एज इट इज, नोड, टू डू, CI/CD सब अपने आप आ जाता है, सब कुछ अपने आप आ जाता है, आपको कुछ नहीं करना है। बट हाँ, आपको ये प्रोजेक्ट किस ग्रुप के अंडर डालना है वो आप देख लो, कि आपको TWS DevOps में डालना है या नोट्स में डालना है। तो मैं DevOps में डाल देता हूँ, ठीक है। बस विजिबिलिटी लेवल इसको प्राइवेट करते हैं। क्यों प्राइवेट? क्योंकि आप एक रिपोजिटरी से उठा रहे हो और आपका जो ग्रुप है वो प्राइवेट है। तो क्रिएट प्रोजेक्ट कर लो। अब इस चीज को मिनिमम 5 मिनट तो लगता है, ठीक है, बट ये छोटा सा प्रोजेक्ट है इसलिए बहुत जल्दी हो गया। मैं 90 डेज ऑफ डेवॉप्स को इंपोर्ट कर रहा था, मिनिमम मुझको 5 मिनट्स लगा था। जब हम लोग टेराफॉर्म पढ़ेंगे तो गिटलैब के थ्रू टेराफॉर्म भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, बट अभी के लिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, डन। तो आपका जो प्रोजेक्ट था यहां पे, ये node to do CI/CD run these commands, node to do CI/CD run these commands, as it is import हो चुका है, ठीक है, as it is import हो चुका है। आप ये भी कर सकते हो कि इस रिपोजिटरी में अगर कोई पुश करे तो यहां पे भी पुश हो जाए। उस चीज के लिए एक ऑप्शन रहता है, मिरर दिस रिपोजिटरी। मिरर मतलब आपने हाथ ऐसे किया, मिरर में भी ऐसे हो रहा है, सेम उधर पुश हो रहा है, इधर भी वो कमिट रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ इंपोर्ट किया है तो यहां पे अगर चेंजेस होंगे वो यहां रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ठीक है।
चलो खत्म हो गया, बहुत बढ़िया, डन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि गिटलैब में आपको क्रिएट कैसे करने हैं प्रोजेक्ट्स, मैनेज कैसे करने हैं प्रोजेक्ट्स, हाउ टू यूज गिटलैब। हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग गिटलैब वेरी इजी? क्योंकि हर चीज का ऑप्शन लिख के आ जाता है, प्लस आपने गिटहब ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो गिटलैब बिकम्स वेरी इजी। अगर कोई गिटलैब पहली बार देख रहा है तो उसको लगेगा ठीक है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साइड में है। फॉर एग्जाम्पल गिटहब पे देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुल रिक्वेस्ट, यहां पे पुल रिक्वेस्ट है ही नहीं, यहां पे मर्ज रिक्वेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मर्ज रिक्वेस्ट। तो गिटहब में पुल रिक्वेस्ट, गिटलैब में मर्ज रिक्वेस्ट। चॉकलेट आप इक्लेयर वाली खाओ या कैडबरी वाली खाओ, चॉकलेट तो चॉकलेट होती है, तो वैसा वाला, ठीक है। हाउ टू यूज गिटलैब आपको अच्छे लेवल पे आ गया है समझ में, बढ़िया। हाउ टू क्रिएट मैनेज प्रोजेक्ट्स एंड ग्रुप्स, आपने देखा कि ग्रुप्स की आप विजिबिलिटी देख सकते हो, उसमें लोगों को इनवाइट कर सकते हो, ग्रुप्स के अंडर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, उसकी विजिबिलिटीज बना सकते हो, एंड सो ऑन, वो भी आपने देखा। अब चलते हैं द एलिफेंट इन द रूम, हाउ टू क्रिएट pipelines in GitLab. How many of you are excited about creating a pipeline in GitLab? क्योंकि उसी चीज के लिए तो आए थे। GitLab किस चीज के लिए फेमस है? प्रोजेक्ट्स के लिए फेमस है, हम लोगों ने देख लिया। GitHub से भी इंपोर्ट करा लिया, खुद से भी क्रिएट करा लिया, SSH के थ्रू भी क्लोन कर लिया, सब कर लिया भैया। CI/CD ये करा दो यार, फिर मजा आएगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले तो देखते हैं कि सबसे पहली पाइपलाइन आप कैसे बनाओगे। तो आप एक प्रोजेक्ट उठा लो, कोई भी प्रोजेक्ट ले लो, नो टू डू मत लो, आप एक डेमो CI/CD वाला प्रोजेक्ट ले लो, ठीक है। डेमो CI/CD आपने प्रोजेक्ट मस्त सा ले लिया। अब आप क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट में यू ऐड अ न्यू फाइल, ठीक है, यू ऐड अ न्यू फाइल। आई होप आप लोग को मुझको ब्रांच और टैग और ये वही गिटलैब वाली चीज़ें पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ब्रांचेस भी सेम होती है, गिट वाला ही सिस्टम है इसमें। टैग क्या होता है? रिलीज टैग, वर्जन टैग, वो भी सेम इसमें गिटहब वाला सीन है। यहाँ पे जाओ, न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, और हमेशा याद रखना अगर आपको गिटलैब में एक CI/CD पाइपलाइन बनानी है तो आपको एक्सटर्नली जेंकिंस जैसा टूल इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। जेंकिंस के सारे फीचर्स गिटलैब इधर ही देता है। तो गिटलैब इज वेरी फेमस फॉर CI/CD, एंड CI/CD से भी ज्यादा CI। तो आपको अलग से जेंकिंस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। CI मतलब आपका कोड बिल्ड हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, वो सारा इंटीग्रेशन टेस्ट हो रहा है, सब कुछ आप इधर ही कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है, आपकी जो फाइल नेम होनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनो, आपकी जो फाइल नेम होनी चाहिए वो .gitlab-ci.yml होनी चाहिए। जैसे आपने ये लिखा, एक अप्लाई अ टेम्पलेट नाम का ऑप्शन अनलॉक हो गया। अप्लाई अ टेम्पलेट नाम का ऑप्शन अनलॉक हो गया। क्यों? क्योंकि गिटलैब सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझता है। अगर आपको गिटलैब पे CI/CD पाइपलाइंस बनानी है तो आपकी फाइल का नाम होना चाहिए डॉट मतलब हिडन, इंटरनल, गिटलैब, उसके आगे हाइफन, उसके आगे CI मतलब जनरली CI के लिए यूज होता है, टेस्टिंग के लिए, कोड चेक्स के लिए, क्वालिटी एनालिसिस के लिए। फिर .yaml मतलब आपको इसमें पाइथन का, ग्रूवी का, जावा का सिंटैक्स नहीं यूज करना है, आपको डायरेक्टली की वैल्यू पेयर में वैल्यूज डालनी है। ये की वैल्यू पेयर आपको डॉकर कंपोज की याद जरूर दिला सकता है। डॉकर कंपोज में भी YAML फाइल्स होती है। तो ऐसा, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि फाइल नेमिंग कैसे होनी चाहिए। फाइल नेमिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको ज़रा डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि गिटलैब CI काम कैसे करता है।
तो गिटलैब CI दोस्तों काम करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजों पे, विच इज स्टेजेस एंड जॉब्स। तो जब भी आप गिटलैब पे एक CI/CD पाइपलाइन बनाते हो, CI/CD पाइपलाइन बनाते हो, उस पाइपलाइन के अंदर आती है स्टेजेस और उन स्टेजेस के अंदर आते हैं जॉब्स। भैया ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। जेंकिंस में जब आप पाइपलाइन बनाते हो, पाइपलाइन के अंदर आती है स्टेजेस और स्टेजेस के अंदर आते हैं स्टेप्स। उसी तरह से गिटलैब में जब आप एक CI, जनरली CI पाइपलाइंस ही बनती है, बट आप CD भी कर सकते हो इसमें। जब भी आप CI पाइपलाइंस बनाते हो तो उसमें आपको स्टेजेस मेंशन करनी पड़ती है और उन स्टेजेस के जॉब्स मेंशन करने पड़ते हैं। तो चलो समझते हैं कि भैया स्टेजेस क्या क्या हो सकती है। कल वाले एग्जाम्पल को देखें कि जब हम लोगों ने जेंकिंस पढ़ा था तो हम लोग पाइपलाइन स्टार्ट करते थे, पाइपलाइन स्टॉप करते थे, यहाँ पे स्टार्ट और एंड होता था। कितने लोगों को कल का लिंक्डइन पोस्ट याद है? उसमें नहीं, स्टार्ट और एंड पाइपलाइन के व्यू में आता था, स्टेज व्यू में नहीं ऐसा आता था। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे आते थे और फिर एक हमारी क्या होती थी, स्टेज होती थी। फिर हम लोग आगे जाते थे, फिर क्या होती थी, फिर हमारी एक और स्टेज होती थी। फिर आगे जाते थे, क्या होती थी, हमारी एक स्टेज होती थी और यहां पे एक और स्टेज होती थी। ऐसे आप जितने चाहो स्टेजेस बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, दिस इज स्टेज 3, दिस इज स्टेज 4। एंड इस चीज को बोला जाता है एक पाइपलाइन। पाइपलाइन बनाते हो आप एक फाइल से जिसका नाम होता है .gitlab:/CI.yml। मतलब अगर आपके रिपोजिटरी में एक CI.yml है तो आपकी एक पाइपलाइन होगी, ठीक है, सिंपल पाइपलाइन। अब ये भैया स्टेजेस क्या क्या है और स्टेजेस के अंदर ये जॉब्स क्या क्या होते हैं। तो ऐसे समझ लो कि आपके जो स्टेजेस है ये, तो एक स्टेज है लेट्स से बिल्ड, फिर दूसरी स्टेज है टेस्ट, तीसरी स्टेज है पुश और चौथी स्टेज है डिप्लॉय, ठीक है। ये क्या है, आपके स्टेजेस है, ये आपके स्टेजेस है। क्या है, आपके स्टेजेस। अब इन स्टेजेस को गिटलैब में सबसे पहले डिफाइन करना पड़ता है। तो आप गिटलैब में जाओ और यहां पे सबसे पहले स्टेजेस को डिफाइन कर दो। मैं चाहूं तो और जूम कर देता हूं आप लोग के लिए। आप गिटलैब में जाओ और सबसे पहले स्टेजेस को डिफाइन कर दो। अब मल्टीपल स्टेजेस हो सकती है, इसलिए लिस्ट यूज करेंगे, मतलब हाइफन। जैसे एक स्टेज है बिल्ड, दूसरी स्टेज है पुश नहीं टेस्ट, तीसरी स्टेज है पुश, चौथी स्टेज है डिप्लॉय। ये कितने लोगों को समझ में आया कि आप पहले ही स्टेजेस डिफाइन कर देते हो कि मेरी कौन सी स्टेजेस होने वाली है, पहले ही बता दिया, ठीक है, पहले ही बता दिया। अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज के अंडर क्या आएंगे, बताइए भैया, इस स्टेज के अंदर क्या आएंगे, आपके जॉब्स। इस स्टेज के अंदर आपके जॉब्स आएंगे। तो उस चीज को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लेट्स से आपका एक जॉब है, ठीक है, लेट्स कॉल इट बिल्ड जॉब। बिल्ड जॉब है।
अब ये build job कौन सी स्टेज के अंदर आता है? ये build job कौन सी स्टेज के अंदर आता है? ये build स्टेज के अंदर आता है। और इस build job में आप कौन सी स्क्रिप्ट चलाना चाहते हो? इस build job में मैं चलाना चाहता हूं echo this build is done using docker। ठीक है, docker build -t dot command using command, ऐसा कुछ तो दिखा दो। docker build -t dot या फिर docker b dot -t टैग, जो भी आप कर सकते हो। समझ में आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? कितने लोग को मतलब ऐसे क्लिक हो गया है कि आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? स्टेजेस, मल्टीपल स्टेजेस, उस मल्टीपल स्टेजेस में से कौन सी स्टेज बिल्ड, और उस बिल्ड के लिए ये वाला जॉब। भैया फिर हम लोग इसको बिल्ड्स जॉब कर सकते हैं क्या? या हम लोग को इसको कुछ भी हेलो जॉब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। आप कुछ भी उसका नाम दे दो, आप उसको कुछ भी नाम दे दो, बस स्टेज में ये रेफर होना चाहिए कि ये कौन सा स्टेज के लिए बनाया आपने। और ये करने के बाद लेट्स से मुझको अभी टेस्ट जॉब बनाना है, तो आप टेस्ट जॉब बना लो, स्टेज डाल दो, कौन सी? टेस्ट। और इसके लिए अलग एक स्क्रिप्ट डाल दो। कौन सी स्क्रिप्ट? शेल स्क्रिप्ट में इको करा दो कि दिस इज टेस्टिंग ऑफ आर डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड के लिए एक छोटा सा टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अब सिमिलरली आप कुछ भी कर सकते हो, पुश भी करा सकते हो, पुश जॉब, और उसमें पुश जॉब में स्टेज क्या आ जाएगी आपकी? बताओ। पुश स्टेज आ जाएगी। हाँ, ये अगर मैंने पुश की जगह पुश टू डॉकर हब किया और ये चीज मैंने यहां पे नहीं लिखी, तो आ जाएगा एरर, तो आ जाएगा एरर। तो आपको ये स्टेजेस का नाम और ये स्टेज, ये दोनों को सेम रखना पड़ेगा। तो यहां पे बिल्ड आएगा तो यहां पे भी बिल्ड है, यहां पे टेस्ट है तो ये भी टेस्ट है, यहां पे पुश है तो ये भी पुश है, एंड आप स्क्रिप्ट डाल दो। भैया स्क्रिप्ट क्या है? ये स्क्रिप्ट एक कीवर्ड है जिसमें आप बढ़िया से शेल स्क्रिप्ट चला सकते हो। मतलब भैया ऐसे भी कर सकते क्या कि दिस इज पुशिंग टू डॉकर हब। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल है कि आप डायरेक्टली ये भी बता सकते हो कि मल्टीपल लाइंस ऑफ स्क्रिप्ट्स यूज कर रहे हो। कितना क्लीन है ना, कितना साफ सुथरा है। स्टेज, स्क्रिप्ट, आप एक और चीज कर सकते हो, गिटलैब YAML चीट शीट। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपको जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टेजेस के लिए जनरली बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, डॉट प्री, डॉट पोस्ट। डॉट प्री पोस्ट क्या होता है? बिल्ड से पहले वाली, डिप्लॉयमेंट के बाद वाली, सब आप कर सकते हो, ये हर चीज़ है। अगर आप डॉकर बिल्ड स्टेज बना रहे हो तो उसमें स्क्रिप्ट, ये रूल्स, दुनिया भर की, तो ये आपकी चीट शीट है जिसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। मैं आपको बस तरीका बता रहा हूं एक पाइपलाइन बनाने का, ठीक है। और डिप्लॉय के लिए भी आप सेम एक ऐसा जॉब बना लो, ठीक है। एक जॉब आप डिप्लॉय के लिए भी बना लो, डिप्लॉय जॉब, स्टेज डिप्लॉय, दिस इज डिप्लॉइंग टू EC2 इंस्टेंस, ठीक है, हो गया। अब भैया ये तो कितना साफ सुथरा है। जेंकिंस में तो कर्ली ब्रैकेट्स था, और कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करो क्लोज करो, दुनिया भर की चीजें थी। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, क्योंकि ये YAML सिंटैक्स है। YAML सिंटैक्स में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होते, वहां पे की एंड वैल्यूज होती है। तो ये ऑब्जेक्ट
एंड उसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट एंड उसकी वैल्यू, इस तरीके से होता है। बस इतना आप कर दोगे। इतना करने के बाद आपको बस इस फाइल को अपनी रिपोजिटरी में कमिट करना है। कमिट मैसेज डाल दो, एडिट गिटलैब CI, ओके, एडिट गिटलैब CI, कमिट कर दो, मेन में ही कमिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मेन में कर दिया कमिट। अब जैसे ही आप कमिट करोगे तो देखो यहां पे आइकन बन गया, गिटलैब CI का आइकन बन गया, आइकन बन गया। बस आपको इतना ही करना है। किसी तरह आपको ये गिटलैब CI फाइल अपनी रिपोजिटरी में डालनी है। जैसे ही आप ये गिटलैब CI फाइल अपने रिपोजिटरी में डालोगे, आपके लिए ये ऑप्शन अनलॉक हो जाएगा, बिल्ड। तो बिल्ड ऑप्शन आपके लिए अनलॉक हो गया, जहां पे आप पाइपलाइंस बना सकते हो, आपके पाइपलाइन में जॉब्स क्या क्या है वो देख सकते हो। पाइपलाइन एडिटर खुद भी आपका, लेट्स से YAML का सिंटैक्स आपको नहीं आता, तो पाइपलाइन एडिटर भी वो देता है कि आपका YAML का सिंटैक्स भी ठीक करके दे देगा। पाइपलाइन को स्केड्यूल कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स भी देख सकते हो, हर चीज कर सकते हो रिलेटेड टू बिल्ड। तो आपको अलग से जेंकिंस टूल इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे फीचर्स इधर डाल दिए गए। तो आप पाइपलाइंस में जाओ, जैसे ही आपके रिपोजिटरी में एक गिटलैब CI.YAML बन गई, फिर आपकी यहां पे पाइपलाइंस बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, यहां पे पाइपलाइंस बनना, देखो ये देख रहे हो, व्हाट इज दिस भैया, ये क्या है? ये यही चीज है, ये 1 2 3 वाला। सो एज सून एज यू क्रिएट दैट YAML फाइल, ऑटोमेटिकली योर पाइपलाइन इज रनिंग ऑटोमेटिकली। तो अगर आप इधर जाओगे, पाइपलाइन पे जाओगे, तो आप देख सकते हो ये सब ऑटोमेटिकली एडेड भी है। एंड अगर आप पाइपलाइन, ये पाइपलाइन की आईडी रहती है, तो इस पर क्लिक कर दो। आप इस पे जाओगे तो यू कैन सी बिल्ड, टेस्ट, पुश एंड डिप्लॉय वाला जॉब अभी चल रहा है। ओके, डिप्लॉय वाला जॉब चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉइंग गिटलैब? कि भैया इसमें मैंने एक शब्द इंस्टॉल नहीं किया है, सेम जेंकिंस वाले मजे में उठा रहा हूं, पाइपलाइंस बना पा रहा हूं, एंड यहां पे मेरी सारी चीजें भी हो रही है, भैया मजेदार है। बट भैया जैसे जेंकिंस पे हम लोग एजेंट्स बनाते थे, और जेंकिंस पे बोला जाता था कि ये जो जेंकिंस का सर्वर है, ये जो जेंकिंस का सर्वर है, मास्टर सर्वर, उस जेंकिंस के मास्टर सर्वर पे कुछ मत डिप्लॉय करो। जेंकिंस के मास्टर नोड पे कभी भी जॉब्स मत एग्जीक्यूट करो। बट गिटलैब में तो हम लोगों ने एजेंट्स ऐड ही नहीं किए हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कैसे डिप्लॉय हो रहा है और कहाँ डिप्लॉय हो रहा है, तो मैं दिखाता हूँ। तो आपको जाना है इधर, बिल्ड, जब आपका अनलॉक हो जाए थोड़ा नीचे जाना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको CI/CD पे जाना है। CI/CD को क्लिक कर दो। CI/CD को जैसे ही क्लिक कर दोगे, आपको यहां पे दिखाई देगा रनर्स। जैसे आपके पास उधर एजेंट्स होते हैं जेंकिंस में, वैसे यहां पे रनर्स होते हैं। रनर्स आर द प्रोसेसेस दैट पिक अप एंड एग्जीक्यूट CI/CD जॉब्स फॉर गिटलैब। सिंपल, एक्सपैंड कर दो। अब प्रोजेक्ट रनर्स मतलब आपके सेल्फ होस्टेड रनर्स, जैसे अब मैं आप इंस्टेंस बना के उस पर खुद का रनर सेटअप करोगे। फिर एक होता है इंस्टेंस रनर्स। ये इंस्टेंस रनर्स क्या होता है? ऑल ओवर वर्ल्ड गिटलैब ने कुछ सर्वर्स बैठा दिए हैं, जैसे ये ब्लू शेयर्ड गिटलैब ऑर्ग रनर्स मैनेजर गिटलैब, ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे बता दिए। ऐसे कितने, अब इस प्रोजेक्ट के लिए कितने हैं? 101 सर्वर्स है। 101 सर्वर्स है जहां पे आप फ्री में अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हो। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है।
वो आप पाइपलाइन बनाओ, वो उधर हो जाएगा डिप्लॉय फुकट में। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसका मतलब क्या है, रनर इज टेल, लास्ट कॉन्टैक्ट 3 months अगो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 3 महीने हो गए इस रनर को किसी ने देखा नहीं है। ये ग्रीन का मतलब है रनर इज एक्टिव, रनर इज ऑनलाइन, लास्ट कॉन्टैक्ट 1 minute अगो। देखो इतने सारे आपके पास एक्टिव रनर्स है, इतने सारे, ठीक है, इतने सारे एक्टिव रनर्स है। तो आप खुद के रनर्स भी बना सकते हो और गिटलैब के फ्री रनर्स भी यूज कर सकते हो। कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया रनर्स का? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ रनर्स? थोड़ा सा पाइपलाइन पे और अपना हाथ बैठा लो, मैं आपको रनर्स के बारे में सिखा दूंगा, ठीक है। चलो अभी जाते हैं अपनी पाइपलाइन में, वापस जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं गिटलैब की थोड़ी और पावर्स, थोड़ी सी और पावर्स। चलते हैं गिटलैब CI में। अब जब भी आपकी ये CI फाइल है, आप इसको कैसे कैसे एडिट कर सकते हो? आप इसको पाइपलाइन एडिटर में भी कर सकते हो। पाइपलाइन एडिटर में लेट्स से आपने स्टेजेस को स्टेज लिख दिया, तो वो वहाँ पे बता देगा कि भैया इसकी स्पेलिंग आप ठीक कर लो। और आप एक वेब IDE भी यूज़ कर सकते हो। भैया वेब IDE क्या होता है, दिखा देता हूँ। वेब IDE जैसे आप VS कोड यूज़ करते हो, वैसे ही आप गिटलैब का खुद का IDE बना सकते हो, अपना पूरा प्रोजेक्ट उधर मैनेज कर सकते हो। ये क्या, ये देखो, ये आपका पूरा IDE आ गया। अब यहाँ पे ये आपकी फाइल है, इसको मस्त एडिट करो। यहाँ पे सोर्स कोड कंट्रोल है, यहाँ पे कमिट कर दो। सही है, कूल है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल में गया, अब मुझको क्या करना है, मुझको पैरेलल जॉब्स रखनी है। पैरेलल जॉब्स रखनी है। भैया पैरेलल जॉब्स क्या होता है? पैरेलल जॉब्स मतलब मुझको क्या करना है, स्टेज जो टेस्टिंग वाली स्टेज है उस पर मुझे अलग अलग इन्वायरमेंट में टेस्ट कराना है। मुझे डेव में भी टेस्ट कराना है, प्रॉड में भी कराना है, स्टेजिंग में भी कराना है। ऐसा कुछ तो मुझको चाहिए मेरी पाइपलाइन के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बढ़िया यहां पे पैरेलल स्टेजेस डाल सकता हूं। क्या? पैरेलल स्टेजेस कि स्टेज 1 खत्म होने के बाद स्टेज 2 इधर, सॉरी नॉट पैरेलल स्टेजेस, इट्स कॉल्ड पैरेलल जॉब्स। 6 मतलब ये जो टेस्ट वाली स्टेज है इसमें 3 जॉब्स चलेंगे इन पैरेलल। करके दिखाओ, ये देखो, ये आप क्या कर लो, आप यहां पे कोई भी जॉब क्रिएट कर दो, ठीक है, कोई भी जॉब क्रिएट कर दो। लेट्स से डेव टेस्ट जॉब, डेव टेस्ट जॉब कर लिया। अब ये डेव टेस्ट जॉब का जो स्टेज रहेगा वो आपको उस स्टेज में डालना है जहां पे आपको पैरेलल जॉब्स बनाने हैं। लेट्स से मुझको टेस्ट के लिए पैरेलल जॉब्स बनाने हैं और स्क्रिप्ट में डाल दो कि इको टेस्टेड फॉर डेव। एंड सिमिलरली ये चीज आप क्या कर सकते हो, ये इसको बंद कर दो, इसको आप कॉपी करके प्रोडक्शन के लिए कर सकते हो कि प्रॉड स्टेज टेस्ट टेस्टेड फॉर प्रॉड। ये आपने किया। अब आप क्या कर दो, स्टेज टेस्ट ही है, ठीक है, ये आपका एक्सप्लोरर है, इसके यहाँ पे थर्ड पे जाओ, सोर्स कंट्रोल। तो ये क्या करेगा, ये आपकी रिपोजिटरी में कमिट कर सकता है। तो कमिट मैसेज में डाल दो एडेड पैरेलल बिल्ड्स फॉर टेस्ट, ये आपने कर दिया। और कमिट टू मेन ब्रांच पे क्लिक कर दो और डू यू वांट टू कमिट टू ब्रांच, कंटिन्यू। एंड आप देखोगे लोडिंग गिटलैब वेब आईडी सक्सेस, योर चेंजेस हैव बीन पब्लिश्ड। अब आप अपने प्रोजेक्ट पे जाओ, डेमो CI/CD बिल्ड पे जाओ, पाइपलाइंस पे जाओ, अपने आप पाइपलाइन ट्रिगर भी हो गई होगी। ये देखो अपने आप पाइपलाइन ट्रिगर भी हो गई है। कितना सही है ना कि आपको एनवायरनमेंट भी गिटलैब दे रहा है, आपको रनर भी गिटलैब दे रहा है, आपको पाइपलाइन भी गिटलैब दे रहा है, आपको कोड भी गिटलैब दे रहा है, आपको सब दे रहा है भाई। रनिंग इस बिल्ड पे क्लिक कर दो। अब आपको मैं दिखाता हूं हाउ डज पैरेलल बिल्ड लुक लाइक। कैन यू सी दिस?
कि एक स्टेज है उसके अंदर पैरेलल बिट्स, अब ये तीनों एक साथ, कैन यू सी, तीनों एक साथ रन हो रही है, तीनों एक साथ रन हो रही है. हाउ पावरफुल दिस इज, ओके, हाउ पावरफुल दिस इज, कि आपको एक ही टाइम पे प्रोडक्शन, डेव, स्टेजिंग तीनों में टेस्ट कराना है, रनर्स भी उनके, बस आपको एक लॉजिक बिल्ड करना है, कि कमांड्स लिखनी है, वो आपके ऊपर है. ठीक है, ये हो गया पुश जॉब. देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, कि यू कैन डू मल्टीपल जॉब्स इन अ सिंगल स्टेज. ओके, अब आप किसी भी स्टेज पे जाके क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद आपको उस स्टेज का आउटपुट भी दिखाई देगा. ये देखो, टेस्टेड फॉर डेव. ठीक है, टेस्टेड फॉर डेव, आपको इसका आउटपुट भी दिख रहा है. अब आपका रनर देखो कौन सा यूज हुआ, 3 green SAS Linux small AMD 64 runners manager gitlab.com. तो आप देख सकते हो आपका एक बढ़िया सा रनर भी तैयार हो गया है, उसने हर चीज बता दिया है. देखो अभी ये रनिंग चल रहा है. ठीक है, सुंदर, मजेदार. हर कोई एक CI/CD पाइपलाइन बना लेगा, सिंपल, एटलीस्ट एक डेमो पाइपलाइन तो बना लेगा और गिटलैब पे रन कर देगा. आई एम प्रिटी श्योर जितने लोग इस बैच में हैं सब कर लेंगे, और बहुत सारे लोगों ने तो कर भी लिया होगा, क्योंकि इतना इजी है. भैया इतना इजी होता तो पूरी दुनिया ही कर लेती. कुछ ऐसा बताओ जो दुनिया नहीं कर पाती है. तो चलो बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में, कि अगर मुझको इसमें ऐसे वेरिएबल्स यूज़ करने हैं जैसे पासवर्ड्स, सीक्रेट्स, तो कैसे यूज़ करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आईडी में गया, अब मैं दिस बिल्ड इज डन यूजिंग कमांड ये, बट मुझे यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना है. तो कुछ इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे डॉलर क्या, CI प्रोजेक्ट नेम. ये क्या होता है, CI प्रोजेक्ट नेम, ये इनबिल्ट वेरिएबल्स होते हैं. आप इसको गूगल करो, गिटलैब CI प्रोजेक्ट नेम. अब प्री डिफाइंड CI/CD वेरिएबल्स जैसे चैट चैनल, चैट इनपुट, CI API, CI कमिट का ऑथर. लेट्स से मुझको देखना है कि ये कमिट किसने किया है, तो दिस इज टेस्टिंग आउट ऑफ बिल्ड डन बाय, एंड यहाँ पे मैं मस्त डॉलर डाल के CI कमिट ऑथर. इससे क्या पता चल जाएगा कि भैया ये टेस्टिंग जो हो रही है इस बिल्ड के लिए हो रही है, जो इस डेवलपर ने जो कमिट किया है, जिसने भी वो कमिट किया है उसके लिए टेस्टिंग हो रही है. कितना मस्त फीचर है कि पहले से ही वेरिएबल्स डिफाइंड है. कमिट ब्रांच, ये डेव के लिए टेस्टिंग हो रही है. कमिट मैसेज, इस मैसेज के लिए हो रही थी. टैग, टाइटल, बहुत सारे, बहुत है भाई, वो आप ढूंढते रह जाओगे, इतने सारे हैं. CI रनर, कौन सा रनर यूज कर रहे थे, मस्त, कितना सुंदर है. ठीक है, प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स है, मतलब बहुत सारे भी नहीं, इतने ही है, तो आप लिमिटेड ही वेरिएबल्स यूज कर सकते हो. बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे यूज करना है. ठीक है, ये होते हैं इनबिल्ट वेरिएबल्स. फिर आते हैं आपके यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, जो आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो वेरिएबल्स नाम का. वेरिएबल्स, लेट्स से आपने एक वेरिएबल बनाया, डिप्लॉय एनवायरमेंट. एक डिप्लॉय एनवायरमेंट नाम का वेरिएबल बनाया, उसका नाम दे दिया प्रोडक्शन. फिर आपने बनाया गिटहब, गिटलैब यूजर की, कोई एक की यूज कर ली एंड उसमें बना दिया दिस इज माय सीक्रेट की. सिंपल. अब डिप्लॉय एनवायरमेंट प्रोडक्शन, आप लेट्स से
यहां पे इसको यूज करना है. दिस इज पुशिंग टू डॉकर हब फॉर फिर कैसे यूज करोगे डायरेक्टली डॉलर डिप्लॉय एनवायरमेंट. अब यहां पे टेस्टेड फॉर डिव यूजिंग डॉलर. अब आपका क्या गिटलैब यूजर की यूजिंग ये गिटलैब यूजर की. मतलब ये तो मैं रैंडम आपको डेमो दे रहा हूं कि आप वेरिएबल्स कैसे बनाते हो, कि खुद के ही वेरिएबल्स आप बना सकते हो और गिटलैब के इनबिल्ट वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो. कितने लोगों को समझ में आ गया कि एक आपको वेरिएबल्स बनाने, आप ऐसे वेरिएबल्स बना लो. अब भैया इसमें आपने ये डैश क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आप वेरिएबल्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं बना रहे हो, तो इसलिए यहां पर डैश नहीं लगेगा, डायरेक्टली लगेगा. सेम वही फंडा जो आप डॉकर कंपोज में एनवायरनमेंट के लिए करते हो, कि एनवायरनमेंट किया और वेरिएबल्स के नाम लिख दिए विदाउट डैश. ठीक है, यहां पे डाल दो एडेड सम वेरिएबल्स फॉर पाइपलाइन. Added some variables for pipeline, commit to main branch. Success, your changes have been committed. Done. अब आप जाओगे इधर डेमो CI/CD में, बिल्ड पे जाओगे, पाइपलाइंस पे जाओगे, आप देखोगे ऑटोमेटिकली आपका जो कमिट था एडिट सम वेरिएबल्स, आपके देखने से पहले ही वो पाइपलाइन चेक कर चुका होता है कि भाई जो भी आपने पाइपलाइन में खुरापेची की है वो चेंजेस प्रोजेक्ट के लिए सही है या नहीं, वो अपने आप चला देता है. सो इन शॉर्ट, अगर आप 2024 में हो एंड अगर आप ऑटोमेशन के लिए गिटलैब नहीं यूज कर रहे हो तो आप मिस आउट कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों पे. आई होप ये चीज़ तो हर किसी को समझ में आई गई होगी कि हाउ कूल दिस प्लेटफॉर्म इज. अब देखो, मैं बिल्ड जॉब पे जाऊंगा और मैंने जो वेरिएबल्स यूज किए थे प्री डिफाइंड वो यहां दिखेंगे. इको दिस CI प्रोजेक्ट नेम बिल्ड इज डन यूजिंग डॉकर कमांड, दिस डेमो CI/CD. व्हाट इज दिस डेमो CI/CD? ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जो वेरिएबल से उठ के यहां पे मैंने प्रिंट कर दिया. दिस डेमो CI/CD बिल्ड इज डन यूजिंग कमांड ये. ठीक है, बढ़िया सुंदर. अब सेम मैं अलग अलग उसके लिए देखूंगा पाइपलाइंस. ठीक है, अब लेट्स से मैंने कहीं पे तो और भी यूज किए थे राइट, अपने यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स कहीं तो यूज किए थे, शायद पुश के लिए यूज किए थे, तो वो पुश के लिए वेरिएबल्स भी आपको दिखाई देगा. देखा, डिप्लॉय ENV प्रोडक्शन, जो वैल्यू डाली थी वो वहां पुश हो गई है. बट भैया मजा नहीं आया. मजा तब आएगा जब आप यहां पे सीक्रेट पासवर्ड्स दिखाओगे कि मेरा AWS का अकाउंट ID है या मेरे डॉकर हब का यूजर नेम एंड पासवर्ड है, वो मैं इसमें यूज करना चाहता हूं, वो भी यूजर को बिना दिखाए. कितने लोग को जानना है वो कैसे करें, जैसे जेंकिंस में करते हैं, आप क्रेडेंशियल सेट करते हो और वो यूजर नेम और पासवर्ड निकल के आता है और वो आप बिना दिखाए पाइपलाइन चला देते हो. चलो वो कर लेते हैं. आपको जाना है सेटिंग्स में, आपको जाना है CI/CD पे, क्लिक कर दो CI/CD पे. अब यहां पे जाना है आपको वेरिएबल्स में एंड उसको कर दो एक्सपैंड. तो यहां पे 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, जैसे प्रोटेक्टेड, मास्क, एक्सपैंडेड. एक्सपैंडेड डायरेक्टली आप एक वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल एक्सेस कर सकते हो, किसी काम का नहीं. आप देखो मास्क्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. तो चलो आप एनवायरमेंट वेरिएबल्स बनाना स्टार्ट कर दो. CI/CD वेरिएबल्स, ऐड वेरिएबल. अब सारे एनवायरमेंट के लिए रखना है या किसके लिए रखना है, विजिबल रखना है या मास्ट रखना है. मास्ट का मतलब आप चाहे जो कर लो, वो वेरिएबल की वैल्यू किसी को नहीं दिखने वाली. चलो मास्ट रखते हैं. डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय डॉकर हब यूजर नेम की ट्रेन विथ शुभम
सॉरी, की में ट्रेन विद शुभम नहीं आएगा, की में आएगा आपका जो भी की है, लेट्स से डॉकर हब यूज़र। कल आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा ना कि भैया डॉकर हब क्रेडेंशियल आईडी थी, उसमें से एक वेरिएबल बना एंड दुनिया भर की। इसमें डायरेक्टली डॉकर हब यूज़र ट्रेन विद शुभम। प्रोटेक्ट वेरिएबल मतलब आप इस वेरिएबल को किसी ब्रांच में ही यूज़ कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। ऐड कर दो, हो गया ऐड। तो डॉकर हब यूज़र इज प्रोटेक्टेड, मास्क एंड एक्सपैंडेड। अब सिमिलरली आप एक वेरिएबल ले लो, सारे एनवायरनमेंट के लिए ले लो, मास्क ले लो, प्रोटेक्ट कर लो इसको, डिस्क्रिप्शन डाल दो दिस इज डॉकर हब पासवर्ड स्लैश टोकन या फिर पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है। डॉकर हब पर्सनल एक्सेस टोकन। अब जाओ डॉकर हब पे। ये वाला पार्ट आई होप सबको आ गया होगा कि डॉकर हब पे आप लो खुद के एक पर्सनल एक्सेस टोकन भी बना सकते हो। आई थिंक ये सबको पता चल गया होगा कि आप अपने अकाउंट पे जाओ, अकाउंट सेटिंग्स पे जाओ, और अगर आपको डॉकर लॉगिन करना है यूजिंग टोकन्स तो आप पर्सनल एक्सेस टोकन आप बना सकते हो। तो मैं एक नया टोकन बना दूंगा जिसको मैं दे दूंगा गिटलैब टोकन, और इसको रीड राइट डिलीट दे दूंगा जनरेट। कॉपी कर लूंगा इस टोकन को और अपने CI/CD में इसकी की डाल दूंगा, क्या, डॉकर हब पासवर्ड, ठीक है। डॉकर हब पासवर्ड डाल दूंगा और वैल्यू में ये वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी, ऐड एनवायरनमेंट वैल्यू। जैसे ही मैंने ऐड कर दी बस कैंसिल, खत्म। अब ये यूजर नेम ये पासवर्ड किसी को नहीं दिखने वाले, किसी भी पाइपलाइन में इसको आप यूज कर सकते हो, किसी को दिखाई नहीं देंगे, ये हमेशा मास्क आएंगे, वैल्यू भी नहीं दिखाई देगी, हमेशा मास्क आएगी, ठीक है। चलो डन, वेरिएबल्स हो गए। अब लेट्स से मुझको इस वेरिएबल को यूज करना है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल को डॉलर करके आप यूज कर सकते हो। कितने लोग को वेरिएबल्स समझ में आ गए कि आप वेरिएबल्स ऐसे ऐसे बना सकते हो? समझ में आ गया वेरिएबल्स। और इसी वेरिएबल को लेट्स से मुझको यूज करना है यहाँ पे, तो मैं डायरेक्टली इधर आईडी में जाके एडिट कर दूंगा कि डिप्लॉय फॉर डॉलर डॉकर हब यूजर, डॉकर हब यूजर, एंड दैट्स इट। ये डॉकर हब यूजर कहाँ से आ जाएगा? आपके एनवायरनमेंट से उठ जाएगा, ना प्री डिफाइंड वेरिएबल से, ना यूजर डिफाइंड वेरिएबल से, ये आपके सीक्रेट से यूज हो जाएगा। डॉकर हब यूजर नेम एज एनवायरनमेंट वेरिएबल, कमिट कर दिया, हो गया। आई होप आपको ये सब इजी लग रहा होगा, क्योंकि डिफिकल्ट पार्ट पे तो अभी हम लोग आए ही नहीं है, डिफिकल्ट पार्ट पे हम लोग आए नहीं। चलो आ जाते हैं डिफिकल्ट पार्ट पे कि भैया हर एक जॉब में से लेट्स से लॉग्स है, लॉग्स, उन लॉग्स को मुझको आर्टिफैक्ट्स में स्टोर करना है। बट भैया फिर हमारे लर्नर्स बोलते हैं कि भैया आर्टिफैक्ट्स क्या होती है, क्यों माँ, भैया तो पढ़ाए नहीं वाले थे आर्टिफैक्ट, पर हमें तो पहले ही जानना है कि आर्टिफैक्ट क्या होता है। तो आर्टिफैक्ट्स क्या होता है, ऐसे समझ लो कि आपने कुछ टेस्ट केसेस रन किए, उन टेस्ट केसेस के कुछ लॉग्स या फिर रिपोर्ट्स जनरेट हुई, कि लेट्स से आपने टेस्ट केसेस रन किया, उस टेस्ट केसेस के कुछ लॉग्स रिपोर्ट जनरेट हुए। अब ये लॉग्स एंड रिपोर्ट आपको एक फाइल में डाउनलोड करने के लिए चाहिए, कि आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, अपने टीम के साथ शेयर कर सकते हो, एंड ऐसे चीजें विच यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर पाइपलाइन so that it can be shared with others are known as artifacts. सिंपल, ज्यादा सोचना ही नहीं है। ये आपकी पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन में कुछ तो लॉग्स जनरेट होंगे, और उस लॉग्स को आपको कहीं पे तो स्टोर करना है।
कहाँ स्टोर करोगे? आर्टिफैक्ट्स में स्टोर करोगे। जैसे गूगल ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव में आपने कुछ फोटो स्टोर कर दी है, वो आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हो। एक आर्टिफैक्ट्री रहती है JFrog, उसमें आपने कहीं से डाल दिया। एक आर्टिफैक्ट्री रहती है लेट्स से AWS आर्टिफैक्ट्री, उधर आपने डाल दिया। तो या फिर आप गिटलैब की खुद की ही आर्टिफैक्ट्री यूज़ कर सकते हो। दिखाता हूँ आपको। आप सेटिंग्स में जाओ, CI/CD में जाओ, सेटिंग्स में गए, CI/CD में गए। अब यहां पे आपने क्या किया? यहां पे आपने आर्टिफैक्ट्स में गए और एक्सपैंड किया, ठीक है। कीप आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम मोस्ट रीसेंट सक्सेसफुल जॉब्स आपने टिक कर दिया, मतलब आपके जो जॉब्स होंगे उसके आर्टिफैक्ट्स ऑलरेडी आपके पास रहेंगे। सिंपल, ठीक है, अपने ऑलरेडी रहेंगे। अब नेक्स्ट मुझको क्या करना है? नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू? सिंपल, एक सेकेंड बस। नेक्स्ट मुझको क्या करना है? इस चीज को अपनी पाइपलाइन में यूज करना है। कैसे पाइपलाइन में यूज करेंगे? ID पे गया मैं, सिंपल। अब कौन से स्टेज के कौन से जॉब की आर्टिफैक्ट्री आपको चाहिए? लेट्स से टेस्ट जॉब है, टेस्ट जॉब है जो लेट्स से इको these are my test results, these are my test results, ठीक है, these are my test results। अब इसको मुझको स्टोर करना है app.log में। तो इसको मैं कैसे करूंगा? app.log एक मेरी फाइल है, ठीक है, इट इज अ सिंपल फाइल जो मुझको स्टोर करानी है, जिससे कि मैं, एक सेकंड बस रुक जाओ, मेरा कैमरा जस्ट अ मिनट, कुछ तो यहाँ पे नाइस, ओके। लेट्स से इस चीज को मुझको स्टोर कराना है। अब मुझको क्या बताना पड़ेगा अपने पाइपलाइन को कि इसकी आर्टिफैक्ट्री किधर है? तो आर्टिफैक्ट्री, ओके, आर्टिफैक्ट्री किधर है? आर्टिफैक्ट्री को आर्टिफैक्ट्स बोलोगे, जहां पे आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। पाथ, क्या पाथ होगा भैया इसका? ये ऐसा रहेगा, पाथ्स। लेट्स से मैं चाहता हूं इसके पाथ्स होंगे बिल्ड्स स्लैश, आप जो भी बिल्ड्स डालना चाहते हो, ऐसा समझ लो कि ये आपका फोल्डर है डेमो CI/CD, इसके अंदर आपकी सारी फाइल्स है। ऐसा समझ लो कि एक और फोल्डर आप बना रहे हो बिल्ड्स या फिर लॉग्स, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, ये बस फोल्डर का नाम है। लेट्स से मैंने इसका नाम डाला लॉग्स। अब ये जो मेरे लॉग्स है, इस फोल्डर के अंदर आपकी app.log जाएगी। What is app.log? App.log is a file which I want to preserve from my script or from my job. Simple. अब let's say ये पूरा डिप्लॉयमेंट कुछ तो आया है। अब मैं इसको भी अपने इको दिस